नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पेपे को लेके बहुत सारे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पेपे एक अच्छा खासा बूम और देने वाला है? अल्ट सीजन क्या हमारा फिनिश यानी कि खत्म? क्योंकि ऐसे ही लग रहा है अल्ट सीजन तो ज़्यादा चला भी नहीं, उससे पहले ही मामला ठंडा हो गया। क्या ये सब सीन है और बीटीसी क्या कर रहा है? चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दी जा रही है। अब आते हैं, पहले थोड़ा सा बीटीसी देख लेते हैं। एक्चुअली बीटीसी में चल क्या रहा है, तो बीटीसी दीदी के दोपहर में जैसे मैंने कहा वही एक रेंज पकड़ के बैठा हुआ 97,000 और 700, इसी दरमियान इसमें ये बीच में घूम रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा बीटीसी में अभी कोई बहुत बड़ा पंप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, एक कल जरूर एक मे भी थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज एक बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कल वोटिंग करानी है और इस बात में वोटिंग होगी कि उनको क्या बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उनके जो भी एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने वोटिंग में ये कहा कि नहीं जी बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मे भी एक कल आपको एक बहुत अच्छी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। अब ये कल ही पता चलेगा कि एक्चुअली उनकी वोटिंग किधर जाती है, क्या बीटीसी की तरफ जाएगी या उनके नेगेटिव तरफ जाएगी। लेकिन पूरे चांस वही रहते हैं कि कोई भी बीटीसी के खिलाफ तो शायद नहीं जाना चाहेगा। फिर जो भी है, अब उनकी वोटिंग क्या कहती है ये तो कल ही पता चलेगा, तो कल देखते हैं क्या मूव रहता है। लेकिन फिलहाल भी बीटीसी आपका एक अच्छी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आया है, यानी कि 80 से नीचे आ गया है। अब ये 75 और 80 के बीच में घूम रहा है। अभी तक क्या था, एक्सट्रीम ग्रीड में हम चल रहे थे, जो आपका ये मान लीजिए 80 से प्लस ही चलता था, कभी 82 85 यानी 80 से ऊपर चलता था। लेकिन अब अभी बहुत दिनों के बाद हम 80 से नीचे आए, तो थोड़ा सा भी यहाँ ये हुआ कि भाई बीटीसी का मामला थोड़ा सा भी ठंडा हो गया, क्योंकि साइड में हुआ या कल जो थोड़ा सा अचानक से जो गिरावट आई उसकी वजह से फिर से खलबली मच गई। तो यही कोई सीन था जो कहीं ना कहीं हमारा जो अल्ट सीजन शुरू हो रहा था वो लगता है कि अभी थोड़ा सा फिर ठहर गया है। देखिए, अभी हम ये नहीं कहेंगे अल्ट सीजन खत्म हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो खत्म होने का तो कोई बात ही नहीं है। तो लोग ये पूछ रहे हैं सर का अल्ट सीजन तो लगता है कहानी खत्म हो गई, तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी नहीं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली अल्ट सीजन होता क्या है, ये अल्ट सीजन कहां पर आपको देखने को मिलेगा और कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहां मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं, आप कॉइन मार्केट कैप पर जाइए, वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आप एक चीज देखिए, अल्ट सीजन हो गया, बिटकॉइन सीजन हो गया, दो चीजें चलती हैं। जब भी सीएमसी पर ये इंडेक्स जो है, यानी कि हम टॉप 100 टोकन्स सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से हमारे देखिए जो स्टेबल कॉइन है उनको हम बाहर कर देते हैं, इस रैप जो टोकन होते हैं उनको भी हम इसमें बाहर रखते हैं। तो हमारे टॉप 100 जो टोकन होते हैं उसमें अगर हम 90 दिन में अगर ये देखें कि भाई अगर 75% से ऊपर रहता है, यानी कि बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करते हैं हमारे टॉप 100 अल्ट कॉइन्स, तो फिर ये होता है हमारा अल्ट सीजन। अगर इनका जो परसेंटेज है यानी कि 25% से भी अगर कम रहता है, तो फिर वो बीटीसी का सीजन माना जाता है। यानी कि ये चीज आप जो है मंथली भी देख सकते हो, 3 महीने में भी देख सकते हो, आप वीकली भी देख सकते हो। तो हम अगर देखें तो पिछला हमारा एक हफ्ता ही ऐसा था जो हम अल्ट सीजन का मान सकते हैं, जहां पर हम ये मान लीजिए हमारा जो एक तरह से इंडेक्स था वो 86 87 तक भी गया था, और अभी करंट में तो 61 के आसपास चल रहा है। तो मैंने कहा ना 75% से ऊपर टोकन जो अच्छा परफॉर्म करें, यानी बीटीसी से बेहतर परफॉर्म करें, तभी हमारा वो अल्ट सीजन होता है। तो ये आपको पहचानने का एक तरीका है कि भाई हम बोल तो देते हैं अल्ट सीजन चल रहा है या बिटकॉइन सीजन चल रहा है, लेकिन इसको गणना कैसे करते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ फिलहाल हम फिर से लौट के, यानी पिछले हफ्ते में हम अच्छा यानी कि 75 से ऊपर चले गए थे हमारे जो टॉप 100 थे उनमें, लेकिन अब फिर से हम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक बार 90,000 तक का जो डंप लगा बीटीसी में, और दूसरा कारण था हमारा 94,000 बीटीसी का जो डंप आना था। ये दो डंप कुछ ऐसे रहे जहां कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। अब वही मैंने कहा कि आपका देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा 80 से नीचे चला गया, तो ये कारण हो सकता है। आते हैं हम पेपे पर कि पेपे में ऐसा क्या चल रहा है भाई, क्यों आप पेपे के बारे में चर्चा हो रही है। ट्विटर पे आप काफी देख रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो भी पेपे के बारे में बात कर रहे हैं। इवन बड़े इन्फ्लुएंसर को हम साइड में रख दें तो यहाँ कॉइन टेलीग्राफ का तो नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, जो अगर एक न्यूज छाप दे किसी के बारे में पॉजिटिव तो उसमें काफ़ी पंप भी आ जाता है उसकी न्यूज की वजह से। बीच में इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था जब एक टोकन को इन्होंने अननेसेसरी टोकन क्या है इन्होंने बीटीसी के बारे में ही कह दिया था, तो उस टाइम इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया। लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी इमेज है कॉइन टेलीग्राफ की,
उन्होंने भी पेपे के बारे में काफ़ी बात की। लेकिन अब रिसेंटली में अगर आप देखो तो इलॉन मस्क काफ़ी जो है पेपे के जो ट्वीट दूसरे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं उसको रीट्वीट कर रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये होगा कि पेपे में एक हाइप क्रिएट की जा रही है। अब जैसे मेरी रिसेंटली में आप देखिए 2 ट्वीट ऐसे हैं जो पेपे को लेकर, आप यहाँ देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पेपे ही है, लेकिन जो इमेज है वो तो हमारे पेपे से ही मिलते जुलते हैं। क्योंकि यहाँ इलॉन मस्क ने भी आप ये कहोगे जैसे डॉज कॉइन का वो सीधा सीधा नाम ले लेता है, या फ्लोकी सीईओ करके इसने जो सीधा सीधा ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट वे में जैसे कहते हैं पेपे, वो कहीं नहीं ट्वीट में नहीं लिखा है, लेकिन जो इमेज शेयर की है वो पेपे की है। तो उससे भाई यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब बड़े लोगों में इलॉन मस्क आ गया, कॉइन टेलीग्राफ हो गया। कॉइन टेलीग्राफ भाई कोई ट्रेडिंग से मतलब नहीं है, लेकिन वो न्यूज पब्लिश से तो बहुत मतलब रखता है और कहीं ना कहीं एक किसी भी न्यूज को स्प्रेड करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ इलॉन मस्क तो देखिए समय समय पे ऐसा करता ही रहता है। आपने डॉज कॉइन देख लिया, बेबी डॉज कॉइन के लिए भी डू लिखा था, उधर फ्लोकी के लिए भी बीच में आपने देखा फ्लोकी सीईओ करके सीधा ट्विटर पे पेस्ट कर दिया था। अब पेपे का नंबर है। तो ये भाई मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप एक बार मामले को देख लें कि आखिर है क्या वाकई में पेपे के लिए ये सब किया जा रहा है या सिर्फ यूं ही मजे मजे में चल रहा है। लेकिन अगर इन ट्वीट्स के आधार पे अगर हम देखते हैं कि भाई पेपे में क्या कुछ इम्पैक्ट है इस चीज का, जो ये ट्वीट्स वगैरह चल रहे हैं इलॉन मस्क के, उसका प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो देखिए मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। अभी प्राइस आपका चल रहा है लगभग 4 के आसपास, 2524 के आसपास, और करंट में आप ये मान लीजिए कि लगभग 5% के आसपास इसका प्राइस नीचे है। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी रेंज में है और ये ट्वीट अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो एक पंप भी आ सकता है। मैं अभी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, इसलिए कि अगर मान लीजिए और कोई ट्वीट ऐसा अच्छा आ जाए या कुछ बड़े बड़े वॉलेट्स वगैरह कुछ अच्छी बाइंग करना शुरू कर दें तो मे भी कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है और वो कहा ना कि ये आपके मीम कॉइन्स हुए या जो बहुत लोअर कैप होते हैं वो हुए, या अब जैसे इसका तो भाई ठीक है 10 बिलियन का मार्केट कैप पहुंच गया है तो हम बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं कर सकते। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये सीधा एकदम से 50 बिलियन का हो जाएगा भाई, तो वो तो अभी इतना आसान काम है नहीं। हाँ ये है कि पेपे है तो भाई हम उसको 1-2 बिलियन और बढ़ता हुआ तो बहुत जल्दी देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से पॉजिटिव ट्वीट्स आ जाएं, कुछ और बड़ी बड़ी न्यूज आ जाए तो मे बी 1-2 बिलियन तो इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि पेपे है बहुत बड़ा, इसमें पंप और डंप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मीम कॉइन जिसकी सप्लाई आप देख सकते हैं 420 ट्रिलियन की है, तो उसके बाद भी 10 बिलियन का मार्केट कैप उसी हिसाब पर समझ ली, तो इसके लिए 1-2 बिलियन तो इजीली अचीव हो सकता है। तो भाई उम्मीद भी उतनी ही रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से ये सीधा आपका 50x जाएगा, 100x जाएगा, नहीं भाई, वो सपने ना मैं दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ। एक जेन्युइन सी जो बात है वो यही है कि जो इसमें वॉलेट पंप डंप करते हैं अगर वो एक्टिव हुए तो भाई साहब 1-2 बिलियन का मार्केट कैप इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस उतनी ही उम्मीद रखें और बाकी फोकस रखें कि भाई मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। जो भी अपडेट होगा हमको ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।